हाँ चलो शुरू करो। अब छठे भाव में हम्म, ग्रहों का फल। ठीक है। जी सर। छठे भाव में ग्रहों का फल। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो अभी जो कंडीशन चल रहा है, अभी जो गोचर चल रहा है, प्रेरणा आप ठीक जी। हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। हाँ, गोचर में आपका अभी कष्ट भोग है अभी, क्योंकि आपका कुंडली मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा। चलिए शुरू करते हैं। छठे भाव में बैठे ग्रहों का फल। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। हमेशा सूर्य से शुरू करते हैं तो आज भी सूर्य से ही करें, है ना? और जी उसको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। वैसे तो इसमें कोई ये नहीं है, डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये तो आ, क्या कहते हैं, चमत्कार चिंतामणि हो, जातक परिजात हो, या फल दीपिका हो, यही सब का जो निचोड़ मिलेगा आपको, उसमें तो डाउट का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। लिखो, सूर्य अगर छठे भाव में है तो, सूर्य छठे भाव में हो तो जातक शत्रु को दमन करने वाला होगा। कोई शब्द अगर समझ में ना आए, कोई वर्ड अगर समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत ओरिएंटेड वर्ड है ना। क्योंकि आजकल जनरली शुद्ध हिंदी जो है आदमी लोग जल्दी पढ़ते हुए नहीं है। सब इंग्लिश मीडियम या दूसरे मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उन्होंने अगर ऐसा हो तो पूछ लेना। मैंने ठीक है क्या सर। बोला? मैंने क्या बोला? सर बताओ। शत्रु का दमन करने वाला हो जाता है। हाँ, शत्रु का दमन करने वाला होगा। ऐसे ही जातक विक्रमी होगा। विक्रमी समझ रहे हो? विक्रमी शब्द। हाँ सर। हाँ सर, समझ गए सर। वो मतलब कि जिनका कोई तोड़ नहीं होगा, हमेशा जीतेंगे सर ये लोग। हाँ, मतलब विक्रमादित्य से ये वर्ड आया है। जी। डर, डर भय कुछ नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनको बोला जाता है विक्रम। और ऐसे जातक जीवन भर सुखी रहता है। हमारे अंदर तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तमा। तो छठे भाव में सूर्य अगर किसी का हो तो वो सत्व गुणी होगा। कारण बता सकते हो? लॉजिक बता सकते हो? सर यहाँ पर एक स्लॉट में सूर्य सदगुणी, क्योंकि सर सूर्य जो सदगुणी, सर नहीं बता पा रहा था। कालपुरुष कुंडली को नजर लाओ ना। अच्छा सर। कालपुरुष कुंडली में छठा भाव किसका होता है? छोटा बॉब सर उसका कन्या का होता है सर। और फिफ्थ कन्या फिफ्थ का से मालिक कौन है? बुध है सर। बुध। सूर्य का कौन है? तो समी एक तरीके से सर। बुध सूर्य का बेटा है। अच्छा सर, बुध सूर्य का बेटा, ठीक है। है जी ना? पौराणिक जी कहानियों में। जी इसीलिए जी तो हाँ जी बोलता हाँ हूँ जी। कि खाली एस्ट्रोलॉजी मतलब, बार बार बोल रहा हूँ अनुज, एस्ट्रोलॉजी मतलब याद करना या रटना नहीं है। जी है ना? इन चीजों को समझना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है। हम्म, हमारे आदि गुरुओं ने
सारे कहानियों के माध्यम से ये चीजें सिखाया है। उसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझाया है, मैं वो चीज को समझ पाया हूं, इसलिए मैं आप लोगों को उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता ठीक है। हूं। मेरी प्रिडिक्शन अगर सही होता है तो आपकी भी प्रिडिक्शन सही होंगे, जी है ना। चीजों को समझो, अल्टीमेट हमें करना क्या है, प्रैक्टिस ही तो करना है। नौकरी तो मिलेगा नहीं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आपको, मिलेगा? जी जी नहीं नहीं। नहीं, आजकल मिलता है, एस्ट्रो तक वगैरह है ना कुछ। हाँ हाँ। सर, वो तो वो रेस्टोरेंट वहाँ पे तो अपना कमीशन बेस पे होता है सब हाँ, तरफ। को कमीशन, नौकरी नहीं है। अच्छा अच्छा, कमीशन बेस। तो मतलब फिर तो भी वहाँ तो बैठ जाओ आप। जी कर्म संस्थान का एक व्यवस्था होता है जी ना। लेकिन देखो, अल्टीमेट करना अपने को, संवाद करना है अपने क्लाइंटों से, है ना। क्लाइंट की दुख जी दर्द को अपने कंधे पे उठाना होगा। क्लाइंट गाली देंगे, अपने को गुस्सा नहीं होना है, अपने को नाराज नहीं होना है। क्लाइंट बोल रहे, ध्यान से धीरज से सुनना है, ताकि मैं अपने अंदर की कमियों को सुधार सकूं। भाई, ज्योतिष इतना विशाल समंदर है ना, वहां पे हो सकता है अपने को एक दो घूंट ही मिला है ना। जी जी तो हम उस समंदर को अपने एक बाल्टी दो बाल्टी या मतलब एक टैंक पानी से, क्या हम उसका ये तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं। इसलिए ज्योतिष जो है महासमंदर है। अपने को जितना मिला है, हम जितना जाने हैं, हम उसी को लेके खेल रहे हैं। बट हम जितना जानते हैं, ज्योतिष उससे कहीं ज्यादा जानता है। ऐसी बहुत सी बात हो सकती है अनुज, ऐसा बहुत सी रूल्स हो सकते हैं जो आप मेरे से अधिक जानते हो। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर तभी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है जब वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बना रहता है, जीवन भर शिक्षा लेते रहता है। हम भी आप लोगों से सीखते हैं बहुत सी चीज। ऐसे आप लोग अनजाने में बहुत सी ऐसी बात बोल देते हो ना, हमको भी लगता है वाह, लड़का जानता है। अच्छा लगता है यार। मैं आपको बताऊं अनुज, 35 साल हो गया इस लाइन में मेरा। 92 में पहला ज्योतिष भारती मिला था मुझे, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स था, यानी फिर हम 2 साल पहले ही एडमिशन किए थे, है ना। जी जी तो तब से लेके अभी तक मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, बहुत गुरुओं से पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाया। और सच को आंच कैसा, है ना। जी मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग करते हैं 15 क्लासेस करवाते हैं, जाओ तुम केपी एस्ट्रोलॉजर बन गया। लोग 32 क्लासेस करते हैं, जाओ तुम वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन गया। मैं बहुत सी यूट्यूब के जितने गुरु लोग हैं ना, उन लोगों से भी मैंने पढ़ा। अल्टीमेट मेरे को पता चला कि मैं जितना जानता हूँ, इसका आधा क्या, 1/4 भी ये लोग नहीं जानता है। खाली पैसा, पैसा बेकार गया। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा कोई नाम नहीं है, बहुत बड़ा टैग नहीं है। बट मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, उनको अच्छा से समझ में आता है कि ये गुरुजी जो भी बोलते हैं वो ऑथेंटिक होता है। क्योंकि आपको बोलने से पहले कम से कम 1000 1200 कुंडली में वो चीज लगा के मैंने बताया, देखा, तब मैं बता रहा हूँ आपको। आप समझ रहे हैं?
जी सर। ज्योतिष सीखिए, ये मेरे निवेदन है आप लोगों से। ज्योतिष रटिए मत, ज्योतिष को सीखिए। You haven't gathered the knowledge, but you have to absorb the knowledge. This is my tagline in astrology. Even in all field of study, अनुज ये मेरा टैगलाइन है। मैं बहुत तकलीफ से सीखा हूं, क्योंकि उस समय इतना ना तो किताब था, ना कुछ था। गुरुओं के पास घंटों बैठे रहता था, है ना। सुबह से शाम तक बैठने के बाद 4 या 5 सूत्र मिलते थे। बट अभी तो आप लोग बहुत भाग्यवान हो। सीखो, रिसर्च करो। मेरी बात को 100% मत मानो। मैं तो जबकि कोई ना कोई नोट्स, कोई ना कोई किताब से उठा के नोट्स बना के तभी ना आपको बता रहा हूं। जी सर। लेकिन फिर भी खुद समझो। सबको बोलो भाई, अपना कुंडली दो, अपना डेट ऑफ बर्थ दो, और उनके बारे में जो आपके क्लोज हैं उनको समझो। और वहां पे कहाँ कहाँ उनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, उन चीजों को अपने उनके कुंडली के द्वारा उसको पर्यालोचना करो। सीखो कि क्यों हुआ ऐसा, समझो कि क्यों हुआ ऐसा। देखो, मैं उनके एस्ट्रोलॉजर हूं, उनके गुरु हूं, जो वास्तविक में एस्ट्रोलॉजी जानते हो और एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो। मैं कोई कॉमन पीपल को सिखाने के लिए नहीं आया। बहुत मैं बोल दिया, अहंकार नहीं बढ़ा है मेरा, चिंता मत करना। ठीक है। मेरा गुरु जो है सेकेंड हाउस में, सॉरी, मेरा गुरु 8 हाउस में है। यानी जहां मुझे माने खोद खोद के पानी पीना पड़ता है। इसलिए हम्म। चिंता मत करो। मेरी कुंडलिनी ऐसी ही जागृत नहीं हुआ। ठीक है, इसी की वजह से हुआ। चलो, अब मैं आपको आज एक किताब की नाम बताता हूँ, शायद इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं था। कुंडलिनी कल्पतरु, ये किताब है। इनका लेखक के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने गुरुओं से पूछा था, बट हमको नहीं मालूम। गूगल करके देख लेना, शायद मालूम पड़ जाए। क्या सर? कुंडलिनी कुंडलिनी कल्पतरु कल्पद्रु, अच्छा। एक किताब है। मेरे गुरु नमस्य, उन्होंने यहां से मुझे एक श्लोक दिया था, जो श्लोक का मीनिंग ऐसा है कि 6th हाउस में अगर सूर्य बैठे तो जातक का शत्रु हानि होगा, परंतु जातक के ननिहाल में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसका अगला लाइन ऐसा था, ये जातक राज दरबार में सम्मानित होता है। अभी तो राज दरबार है नहीं, तो गवर्नमेंट राज दरबार में सम्मानित होता है, परंतु स्त्रियों के सामने में, मतलब वो उसका सम्मान होता ही नहीं, स्त्रियों के मामले में उसका सम्मान होता ही नहीं। ठीक है, ये श्लोक का मतलब है। स्त्रियां उसको अच्छा नहीं मानती।
ऐसे जातक को जिसका छठे भाव में सूर्य हो। तो 100% कुछ हिडन कारण होगा, जी सर। यूं ही तो नहीं हो सकता ना कोई चीज है, हिडन कारण तो होगा ही होगा। अब ये हिडन कारक को मैं खोज रहा हूं, अभी हमें मिला नहीं। मैं बहुत सी ऐसी कुंडली फ्री में देखता हूं, देखता नहीं हूं, मैं मांग लेता हूं भाई। ऐसे अगर कोई जातक ऐसी अवस्था का मतलब मुझे मिल जाए, इस तरह का बैकग्राउंड का, तो मैं उसकी कुंडली मांग लेता हूं और देखने की कोशिश करता हूं क्या इसके 6th हाउस में क्या सूर्य है। सर जिनका स्त्री सम्मान नहीं करती ऐसे लोगों की। पूरा सोसाइटी का। अच्छा। अच्छा, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। ऐसे जातक जब जब प्रवास में जाएगा, विदेश में जाएगा, इसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक रूल जो मैंने आपको बताया था। दूसरा एक रूल वो है चमत्कार चिंतामणि ग्रंथ से। चमत्कार चिंतामणि ग्रंथ से वहां श्लोक ऐसा है, देखता हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिपु ध्वंस कृतभास करो, यस्सो सष्टे तनोति व्ययम्, राजो तो मित्रो तो हवा। हाँ, लिखो। लिखो मत, सुन लो। लिखो मत, ये सब ये संस्कृत श्लोक लिख के कोई मतलब अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखाने का या समझाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे ये श्लोक था, रिपु ध्वंस, रिपु ध्वंस कृद भास्करो, यस्य षष्ठे तनोति व्ययम्, राजोतो मित्रतो वा, कुले मातुरापच्यो भुष्पादतो वा, प्राणे निषादोई, निषादोर सॉरी, निषादोई दोir विषादो अंकुरोति। यानी ऐसा इसका मतलब शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, एक एक श्लोक को अगर डिटेल करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं प्रेसिस कर दे रहा हूँ, छोटा संक्षिप्त में इसकी मीनिंग बता दे रहा हूँ। मतलब छठे में अगर सूर्य हो तो जातक शत्रु को हनन करेगा, उसके दोस्त और राज दंड, ये चीज मिला लेना अभी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है राजदंड सर। मतलब जुर्माना, पेनल्टी। जी। ठीक है, या आजकल तो वो ये भी हो जाता है ना, ईडी अटैच कर लिया तो वो भी मतलब हो गया ना राजदंड। जी आप समझ रहे हो ना। जी जी जी। हम्म। तो ये चीज मान लेना, देख लेना। तो माने आजकल तो राजा तो है नहीं, तो ईडी है। ईडी अगर अपना अटैचमेंट कर लेगा तो उतना पैसा तो आपका गया। ठीक है, बट इसके नौनिहाल में, ननिहाल, इसके ननिहाल में ये जब भी जाएगा तो इसको विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। और मैंने देखा है ये चीज, देखा नहीं सुना है। ठीक है,
मैं जिसकी कुंडली का पर्यालोचना किया था, तो मैंने सुना है उससे, और ये हमेशा अपने बाहुनों से गिर जाएगा, मैंने गिरते रहेगा, हमेशा नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना जब भी वाहन पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा। ये माने मीनिंग समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब चढ़ जाएगा और गिर जाएगा। मतलब जैसे ये होता क्या है कि अपने वाहन के ऊपर में बैठने की कोशिश करेगा, अंदर नहीं। क्लियर? ठीक है अपने सर। वाहन ये के भी तो कह ऊपर सकते में हैं, बैठेगा। हाँ, ये भी तो कह सकते हैं कि जब दशांत दशा आएगी या प्रत्यंत, तब तब ये एक्टिव हो जाएगा, तब वो भी दिक्कत है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ये माने क्या बोलते हैं, चार पैर वाला जंतुओं से इसको बड़ी विपत्ति होगी, बड़ी विपत्ति होगी। और क्या है? अच्छा, हाँ, ये तो हो गया सारा चीज। लेकिन सूर्य के साथ अगर राकेश की दृष्टि हो या राकेश की युति हो तो क्या होगा? छठे भाव में सूर्य के साथ राकेश, राहु केतु शनि, इसकी युति हो जाए या इसकी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में इसका बदनामी होता है, पूरा वर्ल्ड में बदनामी होता है। और इसका अंत भी होता है तो इसके ननिहाल के लोगों से। एक दिन सडनली पता चला कि वो है नहीं, ननिहाल के लोग ही इसको निपटा दिए। हो गया। यानी कि सर, स्टार मार्क लिख लो, ठीक है सर। स्टार मार्क लिख लो। ठीक है। गुरु के द्वारा अगर रवि माने सूर्य दृष्ट हो जाए तो मैंने जितने भी चीजें बताए वो गलत साबित होगा। गुरु में इतना ताकत है अनुज, इतना ताकत। यूं ही वो देवगुरु नहीं है, बहुत ज्यादा ताकत है। ठीक है, जी। चलो चंद्रमा। तो चंद्रमा हो जाएगा सर 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट क्या, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, चलो चंद्रमा क्या, मंगल भी कर लेंगे। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो जातक का भूख ना लगने का और खाना हजम ना होने का बीमारी होता है। वह क्रूर, खल, आलसी और बहुत गुस्सेला होता है। हाँ, स्टार मार्क देके लिख लो। ये चंद्र की बल के अनुसार देखना जरूरी है। ठीक है सर। मतलब अगर
क्षीण चंद्र मतलब वो आपका वो क्या बोलते हैं, अभी जैसे कृष्ण आज पक्ष की अमावस्या है ना। एकादशी। हाँ, हाँ आज जैसे हाँ, अमावस्या है अमावस्या ना, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष की, की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की आपका पंचमी तक। पंचमी, हम्म तो शीन हो जाएगा। हम्म। क्षीण चंद्र को पाप ग्रह माना गया है, याद रखना। हमेशा बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि चंद्रमा जो है शुभ ग्रह है, बट मैं बोलता हूँ चंद्रमा का तीन स्वरूप है। एक है पाप, दूसरा है न्यूट्रल, और तीसरा है शुभ। आ, इसी में, इसी में आप हाथों हाथ लिख लो। अगर बलवान अ, चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए तो जातक ना बहुत पावरफुल होता है। मैं, मेरे पास एक कुंडली है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, बहुत पावरफुल है। बट इन्होंने ना शत्रु पैदा कर लेता है, ये लोग शत्रु पैदा कर लेता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो इस कुंडली को मैं उजागर करूंगा। और इंडिया का बहुत बड़ा स्टार का है ये, बहुत बड़ा पर्सनालिटी का। बट वो, उसका शत्रु जितना बढ़ेगा, वो अपने शत्रु को उतना ही माने खत्म करता हुआ चलेगा। माने जैसे इस तरह का जातक को ना शत्रु बढ़ाना और उसको मिटाना अच्छा लगता हो, इस तरह का कहानी हो जाता है कभी कभी। और वो चंद्र उसका छठा भाव में है। इसका माँ के प्रति भक्ति अटूट रहता है। बट छिन चंद्र हो तो माता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता। अभी ये छठा भाव बताया मैंने, आठवां भाव का भी एक कुंडली है मेरे पास, आठवें भाव में चंद्रमा। ठीक है, काल पुरुष के आठवें भाव में, एक नहीं दो कुंडली है मेरे पास, जो कि लगन भी है, वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल तो लगन कराऊंगा। भी क्या होता है? हाँ, तो लगन क्या कह रहे थे हमें, लगन भी मतलब? नहीं नहीं, ये मैंने जस्ट बोला, अच्छा अच्छा। ये सूत्र नहीं है। सूत्र वही था कि जातक का छठे में अगर चंद्रमा होगा तो जातक का पेट का बीमारी होगा, वो गुस्सेला होगा, क्रोधी होगा, ये चतुर होगा, दूसरे की ईर्ष्या उसका बहुत ज्यादा होगा, जेलसी होगा, है ना। बट ये सारी चीजें आपको देखना कैसे है, मैंने वो बताया था कि मतलब वो आपको चंद्र के बल के अनुसार देख लेना है ना। ये तो वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि तीन तरह का बल होता है चंद्रमा का, क्षीण, मध्यम और पूर्ण। ठीक है, वही मैंने बताया कि मतलब चंद्र अगर बहुत अच्छा हो तो वो मातृभक्ति उसका अपार होगा। अगर वही अगर चंद्रमा पाप हो, क्षीण चंद्र का मतलब होता है पाप चंद्र। पाप चंद्र अगर हो तो फिर सीता माता के साथ उसका विरोध भी हो सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट लिखो मंगल। मंगल अगर छठा भाव में हो तो जातक फूडी होता है। उसको ना हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। अच्छा, फूड ही होता है। फूडी फूडी, FOODY। अब मैं आपके साथ भी धीरे धीरे मैंने समझ रहा हूँ, आपको भी हम्म, समझने लगा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश ही करता हूँ आपको एकदम नॉर्मल बातचीत में समझाने का। वो गुस्सिला होता है और शत्रुओं को नाश करना उसका हॉबी होता है। वो चुन चुन के वो, है ना डायलॉग एक, चुन चुन के मारूंगा, डायलॉग है ना, क्या हाँ जी, हाँ बोलते हैं जी, उसको? अरे कौन सा वो मूवी था यार, गब्बर वाला। अरे नाम ही याद जी। नहीं आता है। शोले शोले शोले। धर्मेंद्र वाली। हाँ आशोल, शोले। अच्छा। शोले में इस, ये जो मंगल वाले लोग हैं ना छठे भाव में, इनको ना बड़ा प्रॉब्लम है, इनको चरित्र दोष बहुत ज्यादा होता है। किसका सर? छठे भाव में अगर मंगल हो ये। तो इनको काम कला में ये इतना स्पर्श माने ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुल कामुक होते कामुक हैं। होते हैं। नहीं नहीं, स्टिमुल मतलब इनको देखने से ही इनका मतलब शुरू हो जाता है इस तरह का। तो लगे। ऐसे जातक ना, ये पहले का जमाना होता तो मैं आपको एकदम सीधा बताता कि मतलब अगर जैसे मुगल युग में था या उससे भी पहले, ये लोग ना अच्छा कहीं लड़की देखी तो उठा के लेके चल जाएगा। अच्छा, अच्छा। देखिए, जहाँ देखे जैसे पिक्चरों में गुंडों को, हाँ हाँ जी ले आओ, हाँ, जिसको ले आओ। आजकल भी है, मुगल तो कम नहीं है, आजकल भी है, बट वो अब नाम नहीं रहा। अच्छा, ये लोग ना कभी भी आमने सामने में लड़ नहीं पाता, आमना सामना का लड़ाई करता नहीं है। ये लोग बड़ा चतुर होता है, ऐसा चतुर कि ये लोग आपको पीछे से वार करेगा। हाँ, ये एकदम एग्जैक्ट जो चीज बताऊंगा अभी। मंगल छठे भाव में अगर कमजोर हो और राकेश के साथ युति बना ले, तो ऐसे व्यक्ति नीति फीति कुछ नहीं मानता, नियम नीति कुछ नहीं मानता, वो अपने आप को शेर समझता है और बहुत ही क्रूर टाइप का होता है। उसको इंसान को मारना 1 सेकंड का खेल लगता है। बट ऐसे लोगों की कयामत उनके भाई लाते हैं। इनको हर दिन नई संगी चाहिए होते हैं, और खेल कूद के की मामले में भी ये लोग बड़ा संजीदा होते हैं। नया नया चाहिए होता है हर चीज।
मैंने जो कुंडली के बारे में आपको बताया वो उसमें ये सारी चीज आप माने गिन लो, समझ लो, ये सारे रूल्स ठीक है है। ना, वहां पे लग रहा है ना। जी जी जी।